हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी वर्षा के कारण दो अलग अलग स्थान पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। हाल ही में राज्य में दो अलग अलग जगहों पर ऐसी बाढ़ देखने को मिली है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह बारिश आफत बन गई है। हिमाचल के रूपणी और राजनगर जिले में एकाएक बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं काफी ज्यादा मलबा आने से उसमें गाड़ियां भी दब गई है। इसके अलावा खेतों में भी पानी भरने से फसलें बर्बाद हुई, साथ ही किसानों को काफी फसल नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, क्षेत्र का सिद्ध पीठ मंदिर रूपणी माता के मंदिर की दीवारों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यदि बारिश का यही दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ दूसरी घटना कुल्लू की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ और भूस्खलन ने यातायात प्रभावित किया है। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई हैं, जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। इन दोनों घटनाओं में राहत की बात यह है कि इसमें किसी के साथ कुछ नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। इसी बीच घटना के मद्देनजर रखते हुए कुल्लू के एसपी ने जिले के स्थानीय लोगों के लिए इस बारिश में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ संदेश दिया है। बारिश का सिलसिला थम चुका है, जो कि राहत की खबर है। और इस वक्त ज़िला कुल्लू में अलग अलग लोकेशंस पर फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 10 लोग मिसिंग है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुल्लू के एसपी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप अलग अलग लोकेशंस पर जो है ग्राउंड की हकीकत जानने के लिए पहुँचे हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करें तो इस वक्त कहाँ कहाँ लोग स्ट्रैंडेड हैं या लापता हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले रात को काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई है। एंड सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट जो मेन पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं मनाली, कुल्लू और इन क्षेत्रों में नहीं हुई है, बल्कि ये इन दी हाई रीचेस माउंटेन्स में हुई है। हमें इतना मालूम है कि पलचान से ऊपर और निरमंड के क्षेत्र में और आनी के क्षेत्र में, बंजार के क्षेत्र में, सैंज में, मणिकरण में, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है। हमारा जो अभी तक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है और प्रिलिमिनरी जो डाटा है उसके अनुसार हमें मालूम पड़ रहा है कि मलाना के क्षेत्र में थोड़ा सा डैमेज हुआ है, मलाना 1 प्रोजेक्ट में। बाकी उसका फर्दर अपडेट तभी मिल पाएगा जब हम वहाँ जा पाएंगे। सेकेंडली, हमारे सैंज के एरिया में काफ़ी ज़्यादा वाटर का फ्लो है, वहाँ पर भी थोड़ा सा इश्यूज़ है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ है, जैसे कि बीच बीच में छोटे मोटे लैंडस्लाइड भी हुए हैं। एंड इसके अलावा निरमंड के क्षेत्र में तकरीबन 10 लोगों की मिसिंग की खबर है। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, दिस इज़ स्टिल बीइंग वेरीफाइड। और ये भी बोल रहे हैं कि 6-7 घरें भी बह गए हैं। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। एंड ऑब्वियसली मनाली में यहाँ पर भी जो नेहरू कुंड से ऊपर है रास्ता केबिन हो चुका है, पलचान के आसपास भी रास्ता थोड़ा सा बह गया है। तो कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव, मेरा यही कहना रहेगा कि टूरिस्ट अभी तक तो रोड्स थ्रू हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। इतना कोई ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन नहीं है। कभी कभार बीच में बारिश होता है, बट देन द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, वी आर हियर to help you, assist you and answer your queries and questions. If there is anything, they can reach out to us anytime. सर, जिस तरीके से मंडी से लेकर कुल्लू की कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है, बेशक अल्टरनेट रूट के साथ जो है फ़िलहाल ट्रैफिक को इन एंड आउट किया जा रहा है। कुल्लू से मनाली तक की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे 03 भी मल्टीपल लोकेशन से डैमेज हुआ है और एक बार फिर से कनेक्टिविटी टूटी है, लेकिन लेफ़्ट बैंक से जो है ट्रैफिक मूव किया जा रहा है। सड़क को ठीक करने में समय लग सकता है, उसके लिहाज से ट्रैफिक जाम की समस्या पिछले साल के मुकाबले इस साल भी ना हो, तो कितना डिप्लॉयमेंट कहाँ लगाने का प्लान किया गया और क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है? देखिए, ट्रैफिक का डेफिनेटली इशू वी आर फेसिंग। तो इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमने राइट बैंक में अभी जो एप्पल सीज़न का डिप्लॉयमेंट है वो हमने कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स कि हमें एडिशनल फोर्स की आवश्यकता है लेफ़्ट बैंक के लिए। तो जैसे ही पंडो का रोड खुल जाएगा, मेरे को लगता है अनदर 1 आवर में खुलने की संभावना है, तो वहाँ पर भी हम वहाँ से फोर्स जैसी मिल जाएगा तो वी विल डिप्लॉय देम।
तो हम कोशिश यही करेंगे कि गिवन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। हमारे पुलिस जवान, होम गार्ड्स हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, तो सभी का इस्तेमाल करके इट इज़ अ टीम एफर्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक को स्मूथ रखें। परंतु पिछले साल के तरह अगर मैं एक कंपैरिजन कर पाऊँगा तो इस साल उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है जितने पिछले साल थे। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में थे। ये पीक मानसून सीज़न है, मानसून सीज़न के बीच में हैं हम, तो इससे पहले ही जब स्कूल सब शुरू होते हैं टूरिस्ट वापस निकल गए, तो इस समय इतने टूरिस्ट नहीं हैं जितने पिछले साल थे। बहुत सारे टूरिस्ट इस दौरान ट्रैवल करते हैं ले जाने के लिए और ट्रांजिट करते हैं कुल्लू मनाली से होते हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों की हालत अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे सैलानियों से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार रात के समय में बारिश होती है दिन के बजाय, तो रात का समय थोड़ा खतरनाक है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे ट्रैवलर्स के लिए? डेफिनेटली रात का समय बीच बीच में बारिश होता है एंड मेरा यही कहना रहेगा कि कीप योरसेल्फ अपडेटेड ना, जो भी वेदर रिपोर्ट्स हैं और जो भी IMD की तरफ से आपको वार्निंग्स इशू होते हैं उसका ध्यान रखें। डोंट ओवरसाइट ना करें, मतलब चलो चलता है वैसा एटीट्यूड ना रहे एंड बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड कुछ भी अगर आपको आवश्यकता हो तो ट्राई एंड रीच आउट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, रीच आउट टू द पुलिस, रीच आउट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, अदर डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे फील्ड में हैं, तो वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये SP कुल्लू थे कार्तिकन, उनसे हम एक्सक्लूसिव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला कुल्लू में किस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है और बाहर से मनाली और कुल्लू के इलाकों में आने वाले लोगों के लिए ज़िला कुल्लू पुलिस क्या संदेश दे रही है, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।